हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक परावैंगनी स्पेक्ट्रमी किसे कहते हैं, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रमी किसे कहते हैं या क्या है, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। टॉपिक है आपका। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। परावैंगनी स्पेक्ट्रमी। तो जब परावैंगनी क्षेत्र डेल्टा इजिकल टू 200 से 400 नैनोमीटर या 200 से 400 नैनोमीटर या दृश्य क्षेत्र लैम्डा इजिकल टू 400 से 800 नैनोमीटर या 800 नैनोमीटर के विद्युत चुंबकीय विकिरण को किसी बहुबंध मल्टीपल बॉन्ड युक्त यौगिक में से प्रवाहित किया जाता है तो आपतित विकिरण के कुछ भाग का अवशोषण या एब्जॉर्बेशन हो जाता है, जिसके कारण शेष प्रकाश का स्पेक्ट्रम लेने पर स्पेक्ट्रम में काली रेखा यानी ब्लैक लाइंस दिखाई पड़ती हैं। अवशोषित विकिरण की मात्रा यौगिक की प्रकृति एवं विकिरण की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। अवशोषित विकिरण की मुख्य ऊर्जा मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित करती है। इस ऊर्जा के अवशोषण से सिग्मा स्टार n से सिग्मा स्टार तथा पाई एरो पाई स्टार आदि संक्रमण होते हैं। ये तीन साइन दे रखे हैं आपके, सिग्मा एरो सिग्मा स्टार n से सिग्मा स्टार तथा पाई से पाई एरो पाई स्टार आदि संक्रमण होते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है। परावैंगनी अथवा दृश्य क्षेत्र में अवशोषित विकिरण की मात्रा को स्पेक्ट्रोमीटर अथवा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा माप लेते हैं। ऊर्जा स्रोत। परावैंगनी क्षेत्र के लिए हाइड्रोजन विसर्जन लैंप या हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप को तथा द्रव्यमान क्षेत्र के लिए टंगस्टन तंतु लैंप प्रकाश स्रोत के रूप में कार्य में लिया जाता है। इसके बाद टॉपिक है आपका स्पेक्ट्रम का अवलेखन करना, या आपके शॉर्ट दो नोट्स भी बन जाएंगे कि परावैंगनी स्पेक्ट्रम की किसे कहते हैं और आपके कौन सा स्रोत यूज किया जाता है, और या आपके स्पेक्ट्रम का अवलेखन या स्पेक्ट्रम का अंकन किस तरीके से करते हैं। तो यह आपके लॉन्ग में ही तीनों चीज़ पूछ ली जाएंगी। तो देखिए, स्पेक्ट्रम का अवलेखन, रिकॉर्डिंग ऑफ स्पेक्ट्रम, कि जिस यौगिक का स्पेक्ट्रम लेना होता है उसका किसी उपयुक्त विलायक जैसे नाइजोल में उचित तन्यता का विलयन बनाते हैं। इस विलयन को एक सेल में भर लेते हैं। इस सेल को उचित तरंग दैर्घ्य की विकिरणों परावैंगनी या दृश्य के सामने रखते हैं। दृश्य इस प्रकार समायोजित करते हैं कि विकिरणों का सेल से गुजरने के पश्चात इनका प्रकाशीय घनत्व सीधा ही नापा जा सके। विकिरणों का तरंग दैर्घ्य बदल कर फिर प्रकाशीय घनत्व d नोट करते हैं। इस प्रकार प्रतिदर्श में से भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य के विकिरण प्रवाहित करके प्रकाशीय घनत्व नोट कर लेते हैं। इसके पश्चात विभिन्न तरंग दैर्घ्य एवं अनुरूप प्रकाशीय घनत्व के मध्य ग्राफ खींचते हैं। तरंग दैर्घ्यों को एब्सिसा पर तथा OD या O डॉट D डॉट या आपके एप्सिलॉन को OD लाइन पर अंकित करते हैं। इस प्रकार जो वक्र प्राप्त होता है उसे परावैंगनी या अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम में एक या एक से अधिक चौड़े शिखर या पीक्स होते हैं। किसी शिखर को उच्चतम के संगत तरंग दैर्घ्य को लैम्डा मैक्सिमम
से प्रदर्शित करते हैं। लैम्ब्डा मैक्सिमम के संगत एप्सिलॉन के मान को एप्सिलॉन मैक्सिमम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी यौगिक के स्पेक्ट्रम आंकड़ों का प्रदर्शन करने के लिए एप्सिलॉन मैक्सिमम तथा लैम्ब्डा मैक्सिमम का उल्लेख किया जाता है। स्वतः उल्लेखित अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर में ग्राफ का अंकन स्वयं होता जाता है और इसे यंत्र के द्वारा सीधे ही यौगिक का अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। देखिए, इसी में अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमेट्री में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों को समझाना एक क्वेश्चन है, या आपके इलेक्ट्रोनिक संक्रमण एक नेक्स्ट टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में बैंड या पट्टियाँ का उद्गम संयोजक इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से होता है या ट्रांजिशन से होता है। यह संक्रमण इलेक्ट्रॉनों द्वारा ऊर्जा को अवशोषित करने के कारण होता है। अणु में विभिन्न प्रकार के संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ऊर्जा का अवशोषण होने पर भिन्न भिन्न प्रकार का ट्रांजिशन या संक्रमण होता है। तो इसमें नंबर 1 देखिए, आपके सिग्मा एरो सिग्मा स्टार या आपके सिग्मा डैश सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इन संक्रमणों के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः ऐसे यौगिक परावैंगनी क्षेत्र में अवशोषण नहीं करते हैं जिनके संयोजकता कोश के सभी इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड में उपयुक्त हो रहे हों। संयुक्त हाइड्रोकार्बन इसी प्रकार के यौगिक हैं तथा ये परावैंगनी विकिरण में पारदर्शी रहते हैं। नंबर नेक्स्ट है इसका नंबर 2 कि एन एरो सिग्मा स्टार या एन डैश सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो वे संतृप्त यौगिक जिनकी बंधहीन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं से युक्त संकुल सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, इनमें एन एरो सिग्मा स्टार संक्रमण होता है या एन डैश सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। इसमें सिग्मा एरो सिग्मा स्टार संक्रमण की तुलना में कम ऊर्जा लगती है। मेथिल एल्कोहल तथा मेथिल क्लोराइड जैसे यौगिक परावैंगनी क्षेत्र में अवशोषण करते हैं। नंबर 3 एन पाई स्टार संक्रमण या एन डैश पाई स्टार ट्रांजिशन। यदि एक अणु में एक परमाणु जिनके पास एन इलेक्ट्रॉन हैं दूसरे परमाणु के साथ संतृप्त बंध बनता है तब एन एरो सिग्मा स्टार संक्रमण होता है। इस संक्रमण में सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः यह संक्रमण अधिक लंबी तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणों के अवशोषण से होता है। स्पेक्ट्रम में इस प्रकार के संक्रमण से प्राप्त हुए बैंड को कैपिटल आर कहते हैं। कई वर्ग मूलक जैसे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C आदि N पाई स्टार संक्रमण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए एसीटोन तथा आइसोब्यूटेन क्रमशः 225 नैनोमीटर तथा 665 नैनोमीटर पर अवशोषित होकर कैपिटल आर बॉन्ड उत्पन्न करते हैं। तो एक क्वेश्चन शॉर्ट पूछ भी लिया जाता है कि कैपिटल आर बॉन्ड किस ट्रांजिशन में होता है या संक्रमण में होता है, तो आप बता भी सकते हैं कि एन एरो पाई स्टार संक्रमण या एन डैश पाई स्टार ट्रांजिशन में आपकी कैपिटल आर बैंड उत्पन्न होता है। नंबर 4 देखिए, पाई एरो पाई स्टार संक्रमण या पाई एरो पाई स्टार ट्रांजिशन। इस प्रकार के संक्रमण के लिए एन एरो पाई स्टार तथा एन एरो सिग्मा स्टार के लिए आवश्यक ऊर्जाओं के बीच की ऊर्जा चाहिए। अनुभाविक सहसंबंधन के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि अवशोषण करने वाले अणु का
विलायकन होने पर n एरो पाई स्टार संक्रमण का अवशोषण लघु तरंग दैर्घ्य की ओर होने लगता है तथा पाई एरो पाई स्टार संक्रमण का अवशोषण क्षेत्र आपके दीर्घ तरंग दैर्घ्य की ओर खिसक जाता है। तो आपके देखिए दो डायग्राम दे रखे हैं जिसमें ए दे रखा है कि पाई कॉमा सिग्मा कॉमा पाई तथा n आणविक ऑर्बिटलों की आवश्यक ऊर्जाएं हैं फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला दे रखा है आपका भी किसी आणविक संभावित इलेक्ट्रॉन के संक्रमण है। अब नेक्स्ट है आपका फिफ्थ सिग्मा एरो पाई स्टार संक्रमण। देखिए इसमें कि इस प्रकार के संक्रमण में सिग्मा ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पाई स्टार ऑर्बिटल में प्रोन्नत या प्रोमुएट होते हैं। पाई एरो पाई स्टार संक्रमण में अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि सिग्मा ऑर्बिटल की ऊर्जा पाई ऑर्बिटल से कम होती है। इस प्रकार का संक्रमण संतृप्त एवं कार्बोनिल यौगिक में होता है। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पाई या n इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक उत्तेजित होने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि ये प्रबलता से बंधे रहते हैं। परावैगनी दृश्य विकिरण 200 से 800 नैनोमीटर में इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वे सिग्मा इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर सके। अतः परावैगनी दृश्य स्पेक्ट्रमी में केवल पाई या n इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन होता है।